नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षित राणा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और आम आदमी से जुड़े अदालती फैसले पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के केस की चर्चा। अदालत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, केस नंबर CWP नंबर 4893 वर्ष 2022। निर्णय की तिथि 24 दिसंबर 2025। याचिकाकर्ता श्री सतपाल अनन्य, प्रतिवादी हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय मोहन गोयल। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अनुवाद कैरेज या ऑटो रिक्शा के परमिट देते समय प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा लगाई गई एक शर्त को चुनौती दी थी। अधिकारियों की शर्त यह थी कि ऑटो रिक्शा के मालिकों को अपने वाहन खुद चलाने चाहिए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह शर्त बिल्कुल मनमानी है, क्योंकि जीवन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जब आप आ सकती हैं जब ऑटो रिक्शा का मालिक खुद वाहन चलाने में असमर्थ हो। अदालत के समक्ष एक उदाहरण भी रखा गया कि ऑटो रिक्शा के मालिक में से एक कैंसर पीड़ित था, जिसे अपने इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। वह किसी और के ऑटो चलाने के लिए रखकर ही आमदनी कर सकता था। सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि 11 जुलाई 1990 को यह शर्त इसलिए लगाई गई थी ताकि ऑटो रिक्शा चलाने के इच्छुक लोगों को स्वरोजगार मिल सके। हालांकि माननीय न्यायालय ने माना कि केवल मालिक द्वारा ही वाहन चलाने की शर्त अनुचित है। अदालत ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाए और ऑटो रिक्शा चलाने में असमक्ष हो जाए, तो वह अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी और को नहीं रख सकता, जो कि गलत है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी 3 पहिया वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए नियुक्त करना के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अब तक उपयोगी और रोचक लग रही है तो कृपया आप कमेंट करें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें और इस समय वीडियो को लाइक करें। इस केस में शामिल कानूनी पॉइंट्स। अनुच्छेद 14 और 19। अदालत ने माना कि मालिक को खुद ही गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 व्यवसाय की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तर्कहीन प्रतिबंध। न्यायालय ने यह कहा कि उचित प्रतिबंध स्वक्रिय है, लेकिन ऐसे प्रतिबंध जो व्यवहारिक हों वे अवैध हों। व्यवहारिक स्थितियां। अदालत ने उदाहरण दिया कि यदि किसी मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसकी विधवा को अपनी आजीविका के लिए ड्राइवर रखने की अनुमति होनी चाहिए। राज्य की मंशा। सरकार का तर्क ये है कि शर्त स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। हालांकि अदालत ने सुझाव दिया कि अमीर लोगों को एकाधिकार करने से रोकने के लिए सरकार ये शर्त लगा सकती है, तो व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक परमिट नहीं होगा, बजाय इसके कि वह खुद ही गाड़ी चलाए। न्यायालय ने अपनी सख्त टिप्पणी में स्पष्ट किया कि प्रतिवादियों द्वारा लगाई जा रही यह शर्त केवल उचित प्रतिबंध की श्रेणी में नहीं आती। न्यायालय ने यह कहा कि अनुचित प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के आधार पर प्रहार करता है। इसके बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का पालन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 को तहत संवैधानिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए नियमों का संशोधन किया। उच्च न्यायालय ने कड़े रुख के बाद राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अपनी शर्तों में संशोधन किया। नए निर्देशों के अनुसार बेरोजगार युवा श्रेणी के तहत मौजूद परमिट धारक को चिकित्सीय रूप से अनफिट है या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो अब किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर को नियुक्त कर सकता है। यदि परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है तो उनकी विधवा या कानूनी उत्तराधिकारी भी ड्राइवर रख सकते हैं। भविष्य में भी आवेदन करने वाले बेरोजगार युवाओं जो चिकित्सीय रूप से अनफिट हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, ड्राइवर रखने की शर्त पर ऑटो रिक्शा परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सकारात्मक बदलावों के कारण याचिकाकर्ताओं की शिकायत का समाधान हो गया। अतः इन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने
रिट याचिका का निपटारा कर दिया। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण कानूनी मामला, जो दिखाता है कि कैसे कानून आम आदमी के व्यवहारिक समस्याओं को समझकर उन्हें प्रदान करता है। जानने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, आप अपने चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य की सभी लीगल अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।